नमस्कार साथियों। हम राजस्थान की संस्कृति के संदर्भ में पढ़ रहे थे और राजस्थान की संस्कृति में देखिए अपन लोक देवता पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के संत और संप्रदाय। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी है और कुछ बच्चों से जो जानकारी मिलती है वो ये कहते हैं सर बहुत कठिन भी है। कठिन कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। सब बातें हमारे आराम से समझ में आ जाएंगी। कुछ बच्चों की समस्या यही पैदा हो जाती है, पहले सर इस संत में और लोक देवताओं में क्या अंतर है। देखो, एक तो होते हैं देवता जो एक विशाल क्षेत्र में पूजे जाते हैं, उनको पंच देवता कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान है, श्री राम भगवान है। एक होते हैं लोक देवी देवता जो एक स्थानीय क्षेत्र विशेष में कोई वीरता के कारण या कोई समाज उद्धारक कार्यों के कारण से पूजे गए, वो क्या कहलाए, लोक देवता। एक होते हैं संत, जैसा आज के समय में भी कुछ संत महात्मा रहते हैं, तो इसी तरह से संत हुए हैं। संत हैं, संत ने अपने मत चलाए। आप कल को संत बन गए, अपने अलग विचारधारा बनाने लग गए कि भाई मैं संत हूँ, अपने साधु के से वस्त्र धारण करूँगा, दाढ़ी मूछ बढ़ा करके रखूँगा जैसे मेरी बढ़ रही है, तो ऐसे अपने अलग विचार रख लिए, तो ये मेरे संप्रदाय हो गए। अपने अपने संप्रदायों में कि भाई मैं विवाह करूँगा, कोई कहे मैं विवाह नहीं करूँगा, कोई कहे कन्या हत्या का पाप है, कोई कह रहा है धर्म है। इस तरह से अपने अपने कोई भी विचार हो सकते हैं, तो अपना पंथ हो सकता है, उनका अपना रास्ता हो सकता है। तो ये क्या कहलाते हैं, उनके संप्रदाय। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले रामानुज संप्रदाय की या रामानंदी संप्रदाय की। रामानुज संप्रदाय या इसी को कहा जाता है रामानंदी संप्रदाय। देखिए, पहले वेदों की मान्यता हुआ करती थी। वेद आपने यदि पढ़े हों, नहीं तो सुना होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों के बारे में थोड़ा बहुत यदि पढ़ा हो, समझा हो, तो वेदों में प्रकृति की पूजा की गई है। अग्नि को देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। जब पंडित जी मंत्रोच्चारण करते हैं तो उसमें भी वो बोलते हैं अग्नि स्वाहा, ठीक है, सूर्य देव स्वाहा। सूर्य भगवान की पूजा की गई है, वायु की पूजा की गई है, अनिल को भगवान के रूप में स्वीकार किया गया है, पृथ्वी को पूजा गया है। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में प्रकृति के सीधे सीधे हमको कहीं न कहीं लाभ पहुंचा रहे हैं, इनसे हमारा जीवन ये हो रहा है, तो इनको देवता के रूप में स्वीकार किया गया वेदों में। बात भी सीधी सी, भाई राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, हनुमान जी हैं, महादेव जी हैं, अल्लाह है, इनका हमको निश्चित पता नहीं कि ये हमको लाभ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनका प्रत्यक्ष पता है कि वायु है, उससे हमको जीवन मिल रहा है, पानी से जीवन मिल रहा है, अग्नि से जीवन मिल रहा है, सूर्य से भी जीवन मिल रहा है, प्रकाश से जीवन मिल रहा है, तो इनको देवता के रूप में स्वीकार किया गया। इसी धारा को और आगे बढ़ाते हुए 10वीं शताब्दी में यमुनाचार्य जी ने इसी धारा को, वैदिक धारा को वैष्णव धारा से जोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा कि भाई जैसे इंद्र भगवान है, वर्षा का देवता है, ठीक, तो कहीं कहीं वो उसी पक्ष में है, इंद्र भगवान भी, विष्णु भगवान भी उसी रूप में है, वही अवतारों में है, तो ये कहीं कहीं वैदिक धर्म से जुड़ी हुई चीज है, वैष्णव धर्म भी। ये बात किसने कही थी? यमुनाचार्य जी ने। किसने कही ये बात? यमुनाचार्य। फिर यमुनाचार्य जी की शिष्य परंपरा में हुए रामानुजाचार्य 1017 ईस्वी में तिरुपति आंध्र प्रदेश में जन्मे। कौन? रामानुज आचार्य। रामानुजाचार्य ने इस कार्य को और आगे बढ़ाया। इसी शिष्य परंपरा में रामानुजाचार्य, यमुनाचार्य जो हुए, यमुनाचार्य के शिष्य हुए रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य के शिष्य हुए रामानंदाचार्य। रामानंदाचार्य, इनने इस कार्य को उत्तरी भारत में विस्तार दिया। इन्हीं के नाम पर इस संप्रदाय को रामानंदी संप्रदाय भी कहा जाता है। अब रामानंद जी के शिष्य हुए कबीर, धन्ना, रैदास, छोटू, पीपा,
इस तरह से इनके शिष्य हुए। इसी शिष्य परंपरा में अनंतानंद जी भी हुए। अब ये जो संत शिष्य परंपरा में हुए, ये दो भागों में बट गए। ये दो भागों में बटे, एक तो सगुण धारा में, सगुण भक्ति, और एक दूसरी हुई निर्गुण भक्ति। हम सभी जानते हैं सगुण जो साकार रूप को स्वीकार करता है, निर्गुण जो निराकार रूप को स्वीकार करे। कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, प्रत्यक्ष प्रतिमा है उनकी, तो वो क्या कहेगी? सगुण भक्ति। निर्गुण जो एक अस्तित्व को स्वीकार कर लिया हमने कि ये भगवान है। हम भी मानते हैं कि भाई हमारा जीवन चलायमान है, कोई न कोई सत्ता के बिना नहीं हो सकता था, ये कोई न कोई देवता के स्वरूप ही है। लेकिन कौन है वो? साकार रूप नहीं मानते, तो क्या कहलाया? निर्गुण। तो दो हो गए, सगुण भक्ति धारा और दूसरी हो गई कौन सी? निर्गुण। सगुण भक्ति धारा में एक हुए रामानंद जी के ही शिष्य परंपरा में अनंतानंद। अनंतानंद आचार्य जी हुए। इन्हीं के एक शिष्य हुए कृष्णदास। इन कृष्णदास को कहा जाता है पयहारी। क्या कहते हैं? पयहारी। पय का पान करते थे, दूध पी करके जीवन यापन करते थे, इसलिए क्या कहा जाता है? पयहारी। जैसे हमारे अलवर के एक संत हुए हैं जो फल का खान पान रखते थे, उनको कहा जाता फलारी महाराज। ऐसे ही ये पय का पान करते, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पयहारी। तो कृष्णदास पयहारी जी हुए किसके शिष्य थे? अनंतानंद के, जो कि सगुण भक्ति धारा के थे। एक जैसे निर्गुण भक्ति धारा है, जैसे कबीर है, वो निर्गुण पंथी है। जैसे वो कहते कि पाथर पूजे हरि मूल मिले, मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाखी भली जो पीस खाए संसार। यदि पत्थरों को पूजने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो मैं पूरे पूरे पहाड़ को पूज दूं, लेकिन ऐसा सोचना व्यर्थ है। ताते या चाखी बलि, इसके बजाय तो ये चाखी बलि है जिससे संसार पीस करके खा रहा है, उल्टे इसके बजाय तो चाखी कोई पूज लो। तो वो कैसे हैं? निर्गुण भक्ति वाले। सगुण क्या है? साकार रूप को, प्रतिमा को स्वीकार करते हैं, कृष्ण भगवान को स्वीकार करते हैं, राम भगवान को स्वीकार करते हैं। तो उसी भक्ति धारा में कौन हुए? अनंतानंद। अनंतानंद के शिष्य हुए फिर कृष्णदास पयहारी। कृष्णदास पयहारी अपने गलताजी आए थे। गलताजी कहाँ पर है? जयपुर में, जिसे मंकी वैली भी कहा जाता है। बंदरों के कारण से क्या कहते हैं उसको? मंकी वैली। ये आए थे 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी की बात है। 1503 ईस्वी में जब हमारे यहाँ के आमेर के शासक थे पृथ्वीराज कछवाहा। कौन थे? पृथ्वीराज कछवाहा के समय में आमेर में आए, गलताजी में रुके। गलताजी जो वर्तमान में जयपुर में है। इस समय यहाँ पर नाथ संप्रदाय का बोलबाला चल रहा था। किनका? नाथों का। नाथ पंथी था कोई चतुरनाथ। तो नाथों का अपना मत था, इनका सगुण भक्ति धारा वाले जो थे इनका अपना मत था। ये अपनी बात को कहते, वो अपनी बात को कहते। दोनों में शास्त्रार्थ छिड़ गया। किस किस में? चतुरनाथ में, कृष्णदास पयहारी में शास्त्रार्थ हुआ। दोनों में शास्त्रार्थ हुआ। मैंने अपने मत रखे, तुमने अपने मत रखे। अंततः विजयी हुई किसकी? कृष्णदास पयहारी की। सबने बात स्वीकार कर ली। वास्तव में इस बात में दम है। इसलिए कृष्णदास पयहारी के समय ने गलताजी जयपुर में रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना की। अपने यहाँ पर नहीं चल रहा था, अपने किसने चलाया है? कृष्णदास पयहारी ने। जब यहाँ का शासक कौन था? पृथ्वीराज कछवाहा। तो राजस्थान में रामानुज संप्रदाय की या रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? गलताजी जयपुर में। किसने स्थापित की थी? कृष्णदास पयहारी ने। कृष्णदास पयहारी हुआ, उन्हीं का एक शिष्य हुआ। ये राम भगवान को मानते थे। इन्हीं का एक शिष्य हुआ आगे चल करके अग्रदास। ये एडवांस। अग्रदास ने क्या किया? अग्रदास भी भगवान राम को ही पूजता था, भगवान राम को ही मानता था, लेकिन वो पूजता रसिक रूप में। जैसे आपने भगवान राम के बारे में भी पढ़ा है, सुना है, देखा है। श्री कृष्ण भगवान के बारे में भी समझा है। आप जानते हो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है,
उनका बिल्कुल जो आचरण है और कृष्ण भगवान का जो एक हंसी मजाक रसिक रूप है, दोनों में बहुत अंतर है। तो ये भी पूजा तो करता भगवान राम की, लेकिन किस रूप में? रसिक रूप में पूजता। इसलिए अग्रदास ने एक नए पंथ चला दिया, एक नया संप्रदाय बना दिया। कौन सा? रसिक संप्रदाय। कौन सा बना दिया? रसिक संप्रदाय। तो राजस्थान में रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की है? अग्रदास जी ने। अच्छा, इसको आप कैसा कहोगे? निर्गुण सगुण? तो ये भी सगुण ही है भाई। ये भी किसको पूज रहे हैं? भगवान राम को। प्रश्न ये पूछ लिया जाता है, रसिक संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती है? किसकी की जाती है? भगवान राम की। किस रूप में? रसिक रूप में। कृष्ण की भांति रसिक मानते हुए भगवान राम की पूजा की जाती है। इसी को क्या कहा जाता है? रसिक संप्रदाय। और रसिक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? ये रेवासा में। कहां पर है? रेवासा सीकर में। आप तो ऐसे याद रख लेना, रे से रसिक, रे से रेवासा। राजस्थान में रसिक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? रेवासा सीकर में। किसने स्थापित की थी? अग्रदास ने। क्या होता है रसिक संप्रदाय? भगवान राम की ही पूजा की जाती है, लेकिन भगवान राम को कृष्ण की भांति रसिक मानते हुए जो पूजा की जाती है वही क्या कहलाता है? रसिक संप्रदाय। ये किसकी बात कर रहा था मैं? सगुण भक्ति धारा की। अभी सगुण भक्ति धारा में हम बहुत सारे संत के बारे में पढ़ेंगे। वल्लभाचार्य जी हुए थे, कृष्ण भगवान की पूजा की। ठीक है, वल्लभाचार्य थे, वो जो कृष्ण भगवान की पूजा करते, वो बाल स्वरूप में आराधना करते हैं। निम्बार्क आचार्य हुए, वो भी कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि राधा और कृष्ण की युगल रूप में पूजा करो। क्या कहते हो? राधा कृष्ण की युगल रूप में पूजा करो। मीराबाई हुई, वो भी भगवान कृष्ण की पूजा करती है, लेकिन वो किस रूप में मानती? उनको पति के रूप में स्वीकार करती कि पति के रूप में पूजा करो। तो ये क्या थे? सगुण भक्ति धारा के। ऐसे निर्गुण भक्ति धारा की अपन बात करें राजस्थान में, तो अपने यहाँ पर निर्गुण भक्ति धारा के प्रवर्तक रहे हैं रामचरण जी। रामचरण, जिन्होंने शाहपुरा कहां पर है? भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा में निर्गुण भक्ति धारा शुरू की। इसे कहा गया राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही, राम से स्नेह करने वाले। लेकिन यहाँ पर राम का मतलब दशरथ पुत्र राम से नहीं था। यहाँ पर रा का मतलब राम, मैं का मतलब मोहम्मद साहब। मतलब कुल मिलाकर के कहें कि प्रॉपर कोई भगवान नहीं, बस एक आस्था है भगवान के नाम की। तो ये क्या कहलाया? राम स्नेही संप्रदाय। और राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। किसने स्थापित की थी? रामचरण जी ने। रामचरण जी का वास्तविक नाम तो था राम किशन। क्या नाम था? राम किशन। रामचरण जी के रूप में संत बने हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा में इन्होंने प्रधान पीठ स्थापित की। जन्म तो हुआ था इनका सोडाग्राम में, और शाहपुरा भीलवाड़ा में इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना की। इन्हीं के फिर शिष्य परंपरा में और भी हुए दरियाव जिन्होंने रैण मेड़ता नागौर में की है। शाहपुरा भीलवाड़ा की पीठ तो किसने स्थापित की है? रामचरण जी ने। और दरियाव जी ने कहा की है? रैण पड़ता है मेड़ता में, और मेड़ता कहां पर पड़ता है? नागौर में। इसी तरह से सिंगथल बीकानेर में की थी हरि रामदास जी ने। हरि रामदास जी ने कहा की थी? सिंगथल कहां पर पड़ता है? बीकानेर में। इसी प्रकार से खेड़ापा है। खेड़ापा पड़ता है जोधपुर में। यहां पर की थी रामदास जी ने। ये चारों जो हैं, चारों की चारों कैसे हैं? राम स्नेही संप्रदाय की पीठें हैं। रामचरण जी द्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा की, दरियाव जी द्वारा रैण मेड़ता नागौर की। ये हाल ही में अभी लाइब्रेरियन की परीक्षा में भी पूछा गया है कि दरियाव जी ने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना कहां पर की थी? तो कहां पर की थी? रैण मेड़ता नागौर में। हरि रामदास जी ने की थी सिंगथल बीकानेर में। रामदास जी ने की थी खेड़ापा जोधपुर में। तो ये कैसी है? निर्गुण है।
ठीक है। इसी रूप में और भी हैं, जैसे दादू दयाल जी हैं, उन्होंने नारायण जयपुर में अपने अलग पंथ बनाया जो कबीर की भांति मानता था, तो इसलिए उसको कबीर पंथी भी कहा जाता है, और इसीलिए दादू दयाल जी को अपने राजस्थान का कबीर कह दिया जाता है। तो इस तरह से संप्रदाय हैं, इनको थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करेंगे तो ये बहुत अच्छे ढंग से हमारे समझ में आएंगे और बहुत अच्छे ढंग से ये हमारे याद हो जाएंगे। आज मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद। कैसे लगे अपने विचार जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद। जय हिंद।